हज़रत अलवाह बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक नौजवान था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वो एक बस्ती में रहता था। ये हदीस शरीफ में वाक़या है। और वो बहुत गुनाहगार था। वो दिन रात गुनाह करता, लोगों को परेशान करता, उनकी चोरियां करता, उनको गालियां देता, शराब पीता, झगड़े करता, जिना करता। लोग उसे इतना तंग आ गए कि सब जो शहर वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये इस शहर में रहा तो सारे शहर की बर्बादी हो जाएगी। एक तो ये नुकसान करता है, ये ना हो कि इस पर अल्लाह का गज़ब हो और हम भी उसमें शामिल हो जाएं, हमें भी उसमें रख लिया जाए। तो उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि इसको शहर बदर कर दिया जाए। तो बनी इसराइल के जो शहर वाले लोग थे उन्होंने उसको शहर से निकाल दिया। अब वो जंगल में रहने लगा। जब जंगल में रहने लगा तो वो परेशान हो गया कि अब तो शहर में तो दाखिल नहीं होने देंगे, दरवाजे बंद है मेरे लिए। उन्होंने आगे पहरेदार बैठाए हुए हैं कि इसको शहर में दाखिल होने नहीं देना। वो जंगल में अकेला रहता रहा, ना कोई खाना, ना कोई पीना, ना कोई पूछने वाला, ना कोई हमदम, ना कोई हम सफ़र। तो वो बीमार हो गया। बीमारी आई और उसको कोई दवाई दारू देने वाला नहीं था और ना कोई उसको पूछने वाला था। वो बीमारी बढ़ती गई, यहाँ तक कि वो इतना लागर और कमज़ोर हो गया कि वो उठ भी नहीं सकता था। तो जब कोई बंदा बीमार कमज़ोर इतना हो जाए, वो तो शहर के बाहर था, तो उसके लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए कुछ नहीं था। तो जब उसको पता चल गया ना कि अब मेरी मौत करीब है, तो उसने पता क्या किया, उसने अपने दाएं देखा तो कोई नज़र ना आया, उसने अपने बाएं देखा तो कोई नज़र ना आया। तो उसने कहा ना कोई रिश्तेदार, ना कोई हम सफ़र, ना कोई पूछने वाला। तो वो इतना परेशान हुआ और उसने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे मेरे रिश्तेदार छोड़ गए, मेरे दोस्त अहबाब छोड़ गए, लोगों ने मुझे शहर से निकाल दिया, लेकिन मैं अल्लाह तेरा बंदा तो हूँ। ऐ अल्लाह, अगर तू मुझे अजाब दे और तेरा मुल्क बढ़ जाए, या तू मुझे माफ़ करे तो तेरे मुल्क में कमी आ जाए, तो मैं फिर कभी तुमसे सवाल ना करता। लेकिन अगर तू मुझे माफ़ कर दे तो तेरा मुल्क बढ़ नहीं जाएगा। अगर तू मुझे माफ़ कर दे तो तेरे मुल्क में, तेरी बादशाही में कमी नहीं होगी। और अगर अजाब देगा तो या अल्लाह तेरा मुल्क बढ़ नहीं जाएगा। तो या अल्लाह मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह मेरे पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। उसकी आँख से आंसू निकला और वो शर्मिंदा हुआ। और जब उसने ये बात की तो उसकी जो वक़्त था मौत का वो आ चुका था और उसकी रूह परवास कर गई। अब ये नौजवान था और ये फौत हो गया, तो बाहर था शहर के, जंगल में पड़ा हुआ, किसी को पता नहीं था, उधर कोई आता जाता नहीं था। तो अब ये फौत भी हो चुका है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही भेजी और फरमाया, मूसा मेरा एक वली बाहर जंगल में फौत हो गया है, तो तुम वहां जाओ और ए मूसा उसे गुस्ल दो और उसको कफन पहनाओ और उसका जनाजा पढ़ाओ। और जनाजा पढ़ाने से ऐलान फरमा दो, पहले जनाजा पढ़ाने से पहले ऐलान कर दो कि जिसके बहुत ज़्यादा गुनाह हैं वो इसका जनाजा पढ़े, तो अल्लाह ताला इसकी बरकत से उस जनाजा पढ़ने वाले के गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो क्या कहा कि जिसके गुनाह ज़्यादा हो वो आए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो लोगों ने कहा, इतना आसान काम, इतना नेक आदमी है, अल्लाह का वली है, जिन्हें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं उन्होंने उनको गुस्ल दिया है और कफन पहनाया है और जनाजे के लिए कहा है कि जो पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। तो फिर जितने लोगों ने सुना वो सारे आए कि यार आज तो बाहर आई है, कोई नेक आदमी ऐसा फौत हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, वो तो अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई बात नहीं करते।
तो जब ये बात की तो बड़े लोग आए, बहुत ज़्यादा। उन्होंने आकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, लोगों ने पढ़ा। जब जनाजा पढ़ चुके तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी ज़ियारत तो करवाएं, इतने नेक आदमी की। जब उन्होंने देखा तो आरफू हो, उन्होंने उसको पहचान लिया कि ये तो वही बंदा है जिन्हें हमने निकाल दिया था, शहर बदर कर दिया था, ये तो वही आदमी है। उन्होंने कहा मूसा अलैहिस्सलाम आप फरमा रहे हैं जो इसका जनाजा पड़ेगा तो वो बख्शा जाएगा, तो इसको तो हमने गुनाहों की वजह से शहर से बदर कर दिया था। जब ये बात हुई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने अपनी तरफ से तो बात नहीं की, अल्लाह ताला ने ये कहा है। तो जब अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की तो अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया मूसा इसे लोगों ने शहर बदर कर दिया था, ये बाहर आकर अकेला था। तो इसने जब ये लोगों से मायूस हो गया तो इसने कहा या अल्लाह, इसने ऐसे ऐसे दुआ की कि या अल्लाह मेरा कोई बात सुनने वाला नहीं, मुझे कोई मेरा कोई हबीब नहीं, कोई प्यारा नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, तो या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ऐ मूसा, इसने इतनी आजिज़ी और इनकसारी की और इतना ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हुआ, इसने तो सिर्फ अपनी बख्शिश मांगी है। अगर ये पूरी दुनिया के गुनाहगारों की बख्शिश मांगता तो मैंने उनको भी माफ़ कर देना था। तो पता चला कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं, बात बस दफ़ा समझता है बंदा कि यार ये बड़ा गुनाहगार है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता इसके बारे में क्या फरमाया है? नबी पाक ने फरमाया जो बंदा गुनाहों से तौबा करता है, चाहे उसने कितने गुनाह किए हों, जितने भी गुनाह हो गए हों, तौबा करने वाला वो ऐसे है उस बंदे की तरह है जिसने गुनाह किए ही नहीं। यानी हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि जो शुरू से नमाज पढ़ता रहा है वो और जो गुनाह करता रहा है इसमें तो बड़ा फर्क है। लेकिन जो गुनाहगार है जब वो तौबा कर लेता है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करने वाला और गुनाह ना करने वाला दोनों बराबर है। तो अल्लाह तबारक व ताला हमें भी तौबतन नसूहा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।